कांग्रेस के युवा नेता क्या कह रहे थे कि मैं फटाफट खटाखट मैं ये कर दूंगा, मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मैं कास्ट पे बेसिस पे, ये सब डिविसिव एजेंडा था। कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद जो कहा, जब उनकी पक्ष में नहीं आता है रिजल्ट तो कभी ईवीएम के साथ लड़ाई करते हैं वो, फिर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन डिले। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन के अपने प्रोसीजर हैं। जलेबी की फैक्ट्री तो लगा ही रहते हैं, उनको पता नहीं जलेबी को, पता भी जलेबी होती कोई खेत में थोड़ा उगती है जिसकी फैक्ट्री लगाई जाती है। हमारा जो वोटर है, वोटर की मैच्योरिटी को और वोटर की जो सेंटिमेंट है और जो फेथ है विकास में, उसको कभी भी आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। जो दिल्ली के जनरल इलेक्शन में 2024 में और इसके बाद ये जो कांग्रेस पार्टी झूठ और भ्रम फैला रही थी, वो तोड़फोड़ की बात कर रही थी। कांग्रेस के युवा नेता क्या कह रहे थे कि मैं फटाफट खटाखट मैं ये कर दूंगा, मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मैं कास्ट पे बेसिस पे, ये सब डिविसिव एजेंडा था। हरियाणा के वोटर ने इस समय बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वोट उनकी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी के लिए है। और जो विकास का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में किया है, जो पिछले 100 दिन पहले जो 100 दिन थे उसमें हुआ है, इसका सबका असर हरियाणा में पड़ा है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी आप देखिए और उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं। एक आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की राजनीति में एक्टिव है, उन्होंने 90 सीट हरियाणा में थी, 90 सीट जम्मू एंड कश्मीर में है, उनका एक एमएलए जीता, उसकी परसेंटेज निकाल लिए 180 में से एक। कोई भी सीट हरियाणा में उनको नहीं आती लगती है, ठीक है। और हमारी जो वोट है हरियाणा की इस चुनाव में पिछली बारी से ज्यादा है। अब फाइनल आंकड़ा पता नहीं आया नहीं है, जो मैं सुन रहा हूं 51 हमारे होंगे, 3 इंडिपेंडेंट्स हमारे साथ होंगे 90 में से। कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद जो कहा, जब उनकी पक्ष में नहीं आता है रिजल्ट तो कभी ईवीएम के साथ लड़ाई करते हैं वो, फिर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन डिले। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन के अपने प्रोसीजर हैं। ये आप मैच्योरिटी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उन्होंने पहले ही तय कर दिया था। उनकी एक स्पोक्सपर्सन है, अगर 20 सीट से ज्यादा आ गई हरियाणा में तो मैं ये कर दूंगी, अगर ये हो गया तो मैं ये कर दूंगी। देखिए, जहां पे इनकी सरकार बनी भी है, अब मैं आपको बताता हूं, कर्नाटक और हिमाचल। कर्नाटक में मुख्यमंत्री महोदय की मैडम धर्मपत्नी ने 14 प्लॉट उनको दिए गए हैं। पहले उनसे पूछा रहा तुम्हारे पहले कितनी तुम्हारे पास एसेट्स हैं, और ये 14 कैसे? कह रहे मनी इज नॉट एक्सचेंज हैंड बट आई एम विलिंग टू रिटर्न इट। ये अपने आप में ही काफी क्वेश्चन मार्क्स रेज करता है। हिमाचल में आप गए हैं, आपने जो भी करने की कोशिश की है, 2 दिन पहले पता लगा वो एक टॉयलेट टैक्स लगाना चाहते हैं। टॉयलेट टैक्स किस लिए? अगर आपके घर में 4 टॉयलेट तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, या वाटर चार्ज है, जो भी है। आप जहां पे भी ये सत्ता में आते हैं ऐसी चीजें करते हैं। ये हरियाणा का जो रिजल्ट आया है, मैं इसका सिर्फ स्वागत ही नहीं करता हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम को, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्हें, जैसे आपने बोला, 3rd टाइम हैट्रिक और इतने कन्विंसिंग मार्जिन्स हैं, इसको मैं इन सबको बधाई देना चाहता हूं। और कांग्रेस को मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जयराम और उनकी बाकी जो टीम है, वो, आज सुबह मैं जहां पे रहता हूं, हमारे कुछ ही डिस्टेंस में कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है। सुबह से पटाखे चल रहे थे और जलेबियां बंट रही थी। पहले तो उनसे यह पूछा जाए कि ये आप किसी भी डेमोक्रेसी में जलेबी की जो ये यात्रा होती है, थोड़ा ट्रेंड्स आने दो, थोड़ा होने दो, पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाए। अभी इलेक्ट हुए नहीं, वहां पे ये शुरू हो गए कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कई दावेदार बन गए। दलित कैंडिडेट वो नहीं होगा, महिला कैंडिडेट वो नहीं होंगे, कोई और होंगे, ताऊ जी आएंगे।
देखिए ऐसा है, इस समय हम सेलिब्रेट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को। जम्मू एंड कश्मीर क्या हालत थी, क्या आज स्थिति है वहां पे। एक मजबूत सरकार बनेगी और आने वाले समय में वो जो पहले था पथराव इंडस्ट्री एटसेट्रा, उससे चल के आप देखिए कितनी वहां पे विकास पे काम हुआ है। होटल्स भरे हुए हैं, सिविल एविएशन मंत्रालय जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ था, पैसेंजर्स सीट नहीं मिलती वहां जाने के। और हरियाणा वो कह रहे थे ये हो जाएगा। अब देखिए वो कहते हैं क्या, बैड लूजर ऑलवेज क्वारल्स विद हिज इंस्ट्रूमेंट। अभी तो आने वाले समय में देखिए कांग्रेस के अंदर और क्या क्या होती है, क्योंकि ये जो डिविसिव पॉलिटिक्स इन्होंने शुरू की थी, मैं इसका सेंसस करवा दूंगा, मैं उसका वो करा दूंगा। पहले उनके एक मेंटर हैं जो बाहर रहते हैं कि भारत इज नॉट वन कंट्री, ये अलग अलग लोग हैं, जो उत्तर के हैं वो पता नहीं कहीं से आए हैं, जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो चाइनीज हैं। ऐसी ऐसी बातें, इनका पॉलिटिकल डिस्कोर्स बहुत ही घटिया किस्म का हो गया। और आज इसमें इनको हरियाणा के चुनाव में जनता का जवाब पूरे सही तरीके से मिल गया। कर रहा है नहीं कर रहा, वो अपनी जो उन्होंने नैरेटिव बनाया था उनको ये अभी रियलाइजेशन डॉन नहीं हो रही, अभी वो डिनायल में है। कोई बात नहीं, सही माने में उनको पूरी समझ आ जाएगी। तो जलेबी की फैक्ट्री तो लगा ही रहते हैं, उनको पता नहीं जलेबी को, पता भी जलेबी होती कोई खेत में थोड़ा उगती है जिसकी फैक्ट्री लगाई जाती है। एनीवे, मैं आपको एक चीज और बताऊं, इन्होंने बड़ी कर्नाटक में वादे किए, वादे पूरे नहीं कर पाए, सरकार कंगाल हो गई, अब उसको अगर टॉयलेट टैक्स लगाना पड़ रहा है। ये सारी एक ऐसा किस्म का पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, लोगों को घटिया तरीके से डिस्क्राइब करना। अभी पीछे इनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो कहीं बोलते बोलते उनकी तबीयत खराब हो गई, और वो उसके दौरान वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में उन्होंने कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो जिसकी कड़ी निंदा करता हूं, और खुद में ये भी कह गए अगर कांग्रेस आ गई तो आतंकवाद भी आ जाएगा। पता नहीं उसी भाषण में क्या और किसी और में। तो ये तो थोड़ा सा इस समय स्थिति उनकी जो है, मैं समझता हूं उनको इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। और आने वाले समय में इसका असर सिर्फ हरियाणा में नहीं, हरियाणा के नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स में भी इसका असर नजर आएगा। तो महाराष्ट्र में तो मैं शुरू से कह रहा, मैं तो ये भी कह रहा था कि हरियाणा में हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं है। हाँ, सारे एग्जिट पोल्स, अब मैं एग्जिट पोल्स को क्या दोष दूं। देखिए, मैच्योरिटी होती है इलेक्टोरेट में, वो अपना जो रिजल्ट होता है वो बैलेट बॉक्स से या ईवीएम से निकलता है, एग्जिट पोल से नहीं निकलता।